लगारी साहब किस तरह से एनालाइज करेंगे पंजाब और सिंध के बजट को? ये की सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर जॉब हैं भी पब्लिक सेक्टर में तो कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स उस जॉब की कीमत दिए बगैर वो जॉब हासिल नहीं कर सकता। वो प्राइमरी टीचर से लेकर प्यून से लेकर किसी भी सतह पर किसी भी माजरत के साथ लगारी साहब माजरत के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूँगा आपको। देखें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी से आमना ला के इख्तलाफ करें, उस शख्स को 5 साल पूरे 5 साल उस शख्स ने कैद काटी कि इसने कौमी असम्बली में लोगों को जॉब क्यों दिए थे। बिल्कुल यही हुआ लगारी साहब, और नाअहल भी करार दिए गए थे। सिर्फ ये नहीं कि सजा हुई थी, 5 साल जेल में रहे और साथ में नाअहल भी हुए कि आपने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में लोगों को मुलाजमतें क्यों दी थी। एक ये हुआ, और दूसरी सूरत यह है कि तमाम सूबों के अंदर हर एक जॉब, हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो उसकी कीमत लगती है, बाकायदा उसकी ख़रीदो फरोख्त होती है। कोई शख्स, मैं बतौर सहाफ़ी ये कह रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी शख्स जॉब हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी कीमत अदा ना करे। कह रहे हैं कि जनाब हमने वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लगा दिया है, वो जनाब बिल्कुल वो पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान लेता है, जो फलां इम्तहान होते हैं, बड़ा टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट दिखावा हैं, एक एक चीज़ के पैसे वसूल किए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सिंध में एक हद तक ये हुआ है, इस बजट के अंदर ये जाहिर हुआ कि 18 लाख से लेकर 21 लाख लोगों के सैलाब से मुतासरीन लोगों के घर बनाए जा रहे हैं। और उनके घर जो हैं बनाना जो है, बहुत से दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे जिनकी आबादी इतनी नहीं है जिसके अंदर कोई 1.5 करोड़ के करीब आबादी को घर की सहूलत मुयसर हो। ये ऐसा है कि अगर 20 लाख 21 लाख घर बनने तो कम अज़ कम आबादी जो है उसमें 1-1.5-1.25 करोड़ आबादी जो है उसको घर की सहूलत मिल रही है। तो अब आप बताएं, ये यहाँ हुआ है, सिंध में ये कुछ हो रहा है। सराइकी बेल्ट में जो तबाही आई थी, रुझान में, फाजिलपुर में और राजनपुर में, जामपुर में, दाजल में, हरंद में, वहोवा में, चोटी बाला में, ठुल गामर में, ठुल शाहली में, लालगढ़ में, हरंद में, इन तमाम इलाकों में बर्बादी आ गई थी। लोग तबाह बर्बाद हो गए थे, पूरे मवेशी बह गए थे, उनके बच्चे बह गए थे, उनके लिए एक घर भी नहीं बना है। और ये पंजाब गवर्नमेंट जा रही है कि जनाब उनकी बहाली के लिए कोई इकदाम करें। यहाँ पर जो बरसाती नाले बहते हैं वो संघड़ है, वडोर है, कहा है और उसके अलावा मिछावन है, खूड़ा है। इन तमाम बरसाती नालों ने पूरी बर्बादी मचा दी थी और पूरे के पूरे इलाके बर्बाद हो गए थे। लेकिन यहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है। घर तो एक अलग बात है, पंजाब में इस तरह की कोई एलोकेशन हमें नज़र नहीं आ रही है, अगर इनकी नीयत है या इंटेंशन है। बहरहाल ये एक बजट जो है वो अपना शहरी बजट है और एक बजट जो है वो देही किस्म का बजट है। यहाँ शहर नज़रअंदाज होते हैं हमारे सिंध के अंदर, और वहाँ पर जो है देहात नज़रअंदाज होते हैं। वहाँ पंजाब की जो हुक्मरान अशराफिया है वो देहातों को नहीं। यहाँ पंजाब में ऐसा हो रहा है कि 5 नए शहरों में जो है हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अपग्रेड करेंगे, और वहाँ पर देहात में ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, लोग नहीं पहुंच सकते हैं। अगर कोई मरीज हो जाए तो उसका ले जाए अस्पताल, नहीं पहुंच सकते, रास्ते में दम तोड़ देता है। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। तो यहाँ पर तरक्की के मयारात भी अलग हैं, चीज़ें भी अलग हैं, नज़रअंदाज किया जाता है। कराची में जो बहुत ज़्यादा इसको बड़े पैकेज दिया जाना चाहिए था, अब देखते हैं कि ये हुकूमत क्या करती है, ये वफाकी हुकूमत क्या करती है। ये शहर कमा कर देता है, और हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वफाक में भी और सूबे में भी शहर के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, और वहाँ जहाँ से पैसा हासिल करते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। ये सूरत हाल है बजट तो इस तरह का। आमना लगारी साहब एक और कमेंट कर दें आमना कि ये जो कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस बात पे माने हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये $17 बिलियन जो मराहत मिलती हैं और इसमें जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं उनके नाम बताएं, उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। नहीं, वो कभी भी नहीं बताएंगे। उनको पता होगा कि सारे के सारे उनके साथ मौजूद होंगे, माफियाज में वही लोग होंगे, संगठनों में वही लोग होंगे, पैसा वही लोग खा रहे होंगे और उनको ही मिल रहा होगा, और जिन्होंने मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं डाला होगा उनको नवाजा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।